श्रापित जंगल की रहस्यमयी कहानियां। बहुत समय पहले हिमाचल की पहाड़ियों के बीच एक घना और वीरान जंगल था। नाम था काला जंगल। सूरज की किरणें भी वहां तक ठीक से नहीं पहुंच पाती थीं। लोग कहते थे कि वहां कोई जाता नहीं, और जो गया वापस नहीं लौटा। कई वर्षों से वो जंगल श्रापित माना जाता था। कहते हैं सदियों पहले उस जंगल में एक सिद्ध तांत्रिक चंद्रानंद ने तपस्या की थी, परंतु उसकी लालसा अमृतत्व की थी। उसने मृत आत्माओं से संपर्क कर जंगल की आत्मा को बांध दिया और उसी जंगल को श्रापित कर गया। 1995 की सर्दियों में पास के गांव भैरवपुर से एक किशोर नीलकांत जंगल में लकड़ियां लेने गया। वो बहुत बहादुर और साहसी माना जाता था, पर उस दिन के बाद वो कभी नहीं लौटा। गांव के लोग बोले उसने जंगल की आत्मा को जगा दिया होगा। उसकी मां कमला देवी पगला सी गई थी। दिन रात जंगल की ओर देखती और बड़बड़ाती, वो आएगा, वो बोलेगा मुझसे। 25 साल बाद एक शोधकर्ता आदित्य राय दिल्ली से उस जंगल का रहस्य जानने आया। वो असाधारण विज्ञान पैरानॉर्मल साइंस में पीएचडी कर रहा था। उसके हाथ एक पुरानी डायरी लगी, चंद्रानंद की लिखी हुई। डायरी में लिखा था, जिसने भी जंगल की आत्मा को जगाया उसका शरीर यहीं रहेगा और आत्मा खो जाएगी, जंगल का हिस्सा बन जाएगी। आदित्य को लगने लगा कि ये जंगल कोई जीवित प्राणी है, सोचने और निर्णय लेने वाला। आदित्य ने जंगल के पास डेरा लगाया। उसके पास कैमरे, साउंड रिकॉर्डर और नाइट विजन डिवाइसेस थीं। रात को उसने कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड कीं, जैसे कोई महिला कराह रही हो और एक बच्चे की हंसी गूंज रही हो। उसने जब रिकॉर्डिंग चलाई तो उसमें एक स्पष्ट आवाज आई, मुझे मुक्त करो। अगली रात उसे सपना आया, एक औरत खून से सनी हुई एक बच्चे को गोदी में लेकर रो रही थी। पीछे काले पेड़ों की भीड़ थी और हर पेड़ की छाल से खून टपक रहा था। सुबह उठते ही आदित्य को अपने डेरा के बाहर वही महिला दिखाई दी, बिल्कुल वैसी जैसी सपने में थी। जब वो भागा तो महिला ने बस एक बात कही, भैरव की समाधि को खोलो। आदित्य ने गांव वालों से पूछा कि भैरव की समाधि क्या है। गांव के बुजुर्ग पंडित गोविंद ने बताया, भैरव बाबा ने उस जंगल को तांत्रिक चंद्रानंद से बचाया था। समाधि उस जगह बनी है जहां दोनों का युद्ध हुआ था। कहते हैं समाधि में कुछ ऐसा है जो जंगल की आत्मा को मुक्त कर सकता है या फिर और भी ज्यादा उग्र बना सकता है। जब आदित्य समाधि की ओर बढ़ा तभी उसे किसी बच्चे की चीख सुनाई दी। वो दौड़ा और पाया एक बच्चा बेहोश पड़ा था। वो गांव का ही बच्चा था, शिवा, जो 2 दिन पहले गायब हो गया था। शिवा को जब होश आया उसने जो कहा उसने सबको सन्न कर दिया, मैं पेड़ों के बीच फंस गया था। वो लोग पेड़ों के भीतर रहते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं, वो बोलते हैं। आदित्य ने गांव वालों की मदद से भैरव समाधि का गुप्त द्वार खोजा। वहां एक पत्थर पर उकेरा था, जैसे ही तू सच्चे हृदय से पुकारेगा श्राप खुल जाएगा, पर कीमत आत्मा की होगी। आदित्य ने तय किया कि वो आत्मा को मुक्त करेगा, चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। रात को जब उसने साधना शुरू की, जंगल का रंग ही बदल गया। काले धुएं की लहरें हर पेड़ से निकलने लगी। चंद्रानंद की आत्मा जाग गई थी। तू मेरे काम में दखल देगा, चंद्रानंद की भयंकर आवाज गूंजी। पर उसी समय भैरव बाबा की आत्मा प्रकट हुए और युद्ध आरंभ हो गया। आदित्य ने अंतिम श्लोक पढ़ा जो डायरी में लिखा था, जंगल की आत्मा, यदि तू पीड़ा में है तो जा, मुक्त हो जा, जहां तुझे शांति मिले। जैसे ही उसने ये कहा, एक प्रचंड प्रकाश हुआ और जंगल की हवा शांत हो गई। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। अगली सुबह वो जंगल वैसा नहीं था। धूप झिलमिलाते हुए अंदर तक पहुंच रही थी। गांव वालों ने देखा कि जो पेड़ मुरझाए हुए थे उनमें नए पत्ते आ गए हैं। कमला देवी, जो वर्षों से नीलकांत के लौटने की राह देख रही थी, मुस्कुराकर बोली, अब वो चैन से सोएगा। आदित्य वापस दिल्ली लौट गया, पर उसने उस जंगल का नाम बदल दिया। अब वो शांतवन कहलाया। उसने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में लिखा, कुछ जंगल जीवित होते हैं, उनमें आत्माएं बसती हैं, पीड़ित, भूली हुई और कभी कभी श्रापित भी। हमें चाहिए कि हम उनकी आवाज सुनें।